हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुल बियर वेव। स्वागत है मेरे चैनल बुल बियर वेव में। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग माय चैनल। एंड अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड आपने जो जो वीडियोस देखे हैं एंड अगर आपको वो यूज़फुल लगे हैं, आपको लग रहा है कि मेरे वीडियो से कुछ भी आपकी लर्निंग हो रही है, सो प्लीज़ सपोर्ट करें चैनल को एंड वीडियो को लाइक करें। सो आज का टॉपिक है एम पैटर्न के बारे में कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे एम पैटर्न को या फिर इक्वल टॉप को। लेट्स रोल आउट इंट्रोडक्शन वीडियो एंड उसके बाद डिस्कस करते हैं कि क्या है एम पैटर्न या फिर इक्वल टॉप। बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि एम पैटर्न क्या है या फिर इक्वल टॉप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मैं आपको कुछ बना के दिखाती हूँ एंड देखते हैं कि इसको आइडेंटिफाई कर पाते कि नहीं। पहला तो एक तो ये है कि एक ये मिथ है कि ये एम पैटर्न है। क्या ये एम पैटर्न है? फिर एक और मिथ आता है कि कुछ लोग इसको भी एम पैटर्न मानते हैं। फिर एक और पैटर्न मैं बनाती हूँ, कुछ लोग इसको भी एम पैटर्न मानते हैं। इसमें से एक्चुअल वाला एम पैटर्न क्या है? कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि एम पैटर्न इसमें से कौन सा सही वाला है? एक्चुअल में एम पैटर्न है, ये फर्स्ट वाला करेक्ट है। लेकिन इसको कैसे पता करेंगे? इसके लिए कुछ रूल्स हैं एंड उस रूल्स को देखते हैं कि क्या रूल्स हैं एंड इसका आइडेंटिफाई करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। चलिए देखते हैं कि एम पैटर्न या फिर इक्वल टॉप या फिर जिसको हम डबल टॉप बोलते हैं, उसका क्या रूल है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। ये रूल मैंने लिखा है। रूल क्या है? सबसे पहले प्राइस ऊपर जाएगा, प्राइस ऊपर जाने के बाद एक टॉप टॉप यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक टॉप क्रिएट कर देगा। फिर टॉप क्रिएट करने के बाद एक पुल बैक आएगा एंड पुल बैक आने के बाद मार्केट फिर उस सेम लेवल के टॉप को टेस्ट करने आएगा एंड जब ये टेस्ट करेगा तो उसे फिर से रिजेक्शन मिलेगा एंड रिजेक्ट होने के बाद मार्केट जो प्राइस है फिर से नीचे आ जाएगा। ये है एम पैटर्न का रूल। एंड यहाँ पे मैंने लिखा है कि इन द फर्स्ट टॉप वी कैन ड्रॉ अ लाइन बिटवीन बॉडी ऑफ द कैंडल एंड द विक ऑफ द कैंडल और द लो ऑफ द कैंडल। क्या है ये रूल, कैसे पता करेंगे? जब एक फर्स्ट टॉप बन जाएगा तो हम एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक जोन बनाएंगे। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी इसको मैं हटा देती हूँ, मैं फिर से ड्रॉ करके दिखाती हूँ। फर्स्ट लाइन जो होगी वो हमेशा बॉडी को लेकर हम बनाएंगे। जहाँ पे बॉडी क्लोज हो जाएगी उसको लेकर एक एक फर्स्ट लाइन ड्रॉ करेंगे एंड सेकेंड लाइन जो हमारी ड्रॉ होगी वो होगी विक को लेके कि इस टॉप का हाई कहाँ तक मार्केट ऊपर गई है। इसका विक यहाँ पर सब एक ये विक है, एक ये विक है। मैंने ये वाला विक लिया और देख रही हूँ कि कहाँ तक मार्केट हाई गई है, तो एक इसको लेके लाइन ड्रॉ कर देंगे। दो लाइन हमारे पास ड्रॉ हो गई एंड ये एक जोन बन के आ गया। इसको हम जोन बोलेंगे कि ये जोन बन के आ गया। उसके बाद मार्केट ने पुल बैक दिया, पुल बैक होने के बाद फिर मार्केट सेम लेवल को टेस्ट करने आई। यहाँ पर मैंने वैलिड डबल टॉप के रूल लिखे हैं। पहला रूल है कि आइदर कैंडल बॉडी और विक एटलीस्ट टच दिस जोन। जो ये सेकंड टॉप बना, इस सेकंड टॉप की बॉडी या फिर उसकी विक इस जोन को जरूर टच करे। यहाँ पे मैंने देखो एग्जांपल में दिखाया भी है कि इसका विक इस जोन को टच कर रहा है। इवन इसकी बॉडी, इस कैंडल की बॉडी भी इसको टच कर रही है। अगर बॉडी बॉडी नहीं टच कर रही है तो भी कोई बात नहीं, जैसे कि मैं इसको बना के दिखाती हूँ। अगर मान लो कि कैंडल ऐसे है कि बॉडी नहीं टच कर रही है, सिर्फ विक टच कर रहा है, तो ये भी एक वैलिड डबल टॉप के अंदर ही आएगा। ये कुछ कंडीशंस है कि कैसे पता करेंगे कि वैलिड डबल टॉप है। मान लो कि ये ऐसा कुछ बन गया कि बॉडी बॉडी इस वाले जोन को नहीं टच कर रही है, बट इसकी विक एटलीस्ट विक तो टच कर रही है ना। ये एक वैलिड डबल बॉटम है, डबल टॉप है। फिर सेकंड रूल है कि कैंडल की बॉडी और विक कैन क्लोज इनसाइड दिस जोन। मतलब कि या तो बॉडी या फिर विक इस जोन के अंदर ही क्लोज होना चाहिए। या फिर अगर सोचो कि अगर आप ये सोच रहे हो कि इस जोन के अंदर ना क्लोज हो, कि ऐसा कुछ हो रहा हो कि विक सिर्फ इस जोन को टच कर रही है, दैट इज ऑल्सो अ वैलिड टॉप। मतलब कि इस जोन को तो टच
करना ही चाहिए। पहला रूल यही था कि आइदर बॉडी और विक इस ज़ोन को टच करे। सेकंड है कि विक या फिर बॉडी इस ज़ोन के अंदर क्लोज़ हो। सो यहाँ पर विक भी अंदर क्लोज़ हो सकती है इस ज़ोन के अंदर और बॉडी भी क्लोज़ हो सकती है। एंड थर्ड है कि विक बाहर भी जा सकती है इस ज़ोन के। सो ये मैंने जो 2 लाइन ड्रा करी है, इन दोनों ज़ोन के बाहर भी विक जा सकती है। दैट इज़ ऑल्सो अ वैलिड डबल टॉप। फिर इनवैलिड क्या है? सो कि क्या प कैसे पता चलेगा कि ये एम पैटर्न नहीं बना है? सो इनवैलिड ये है कि अगर बॉडी अभी विक बाहर जा रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये वैलिड ही माना जाएगा। बट अगर बॉडी बाहर इसके क्लोज़ हो गई, लाइक अगर ये मैं विक हटा दूँ एंड सपोज़ ये बॉडी बॉडी इसके बाहर क्लोज हो गई है, तो ये एक वैलिड डबल टॉप नहीं माना जाएगा। तो फिर ये होगा कि एक मार्केट ने ये हाई बनाया, पुल बैक हुआ, उसके बाद इस वाले हाई को ब्रेक कर दिया, तो ये कि अप ट्रेंड माना जाएगा। सो यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि बॉडी शुड नॉट क्लोज आउटसाइड द जोन, अदरवाइज अप ट्रेंड माना जाएगा। सो ये एक इनवैलिड एम पैटर्न है, ये वैलिड एम पैटर्न नहीं। सो वैलिड के लिए क्या होना चाहिए? आइदर बॉडी और विक इस ज़ोन के अंदर क्लोज़ हो और विक बाहर भी जा सकती है, लेकिन बॉडी बाहर नहीं क्लोज़ होनी चाहिए। सो ये रूल मैंने आपको बता दिया। वैलिड और इनवैलिड भी बता दिया कि कैसे पता करेंगे कि वैलिड बना है कि इनवैलिड बना है। फिर थर्ड है कि अब हमारी जब हमें पता चल गया कि एम पैटर्न बना है या फिर हम मैं बोलूँ कि इक्वल टॉप बना है, तो अब मेरा है कि अब मुझे ट्रेड प्लेस करनी है। तो एंट्री कहाँ होगी, टारगेट क्या होगा और स्टॉप लॉस क्या होगा? सो एंट्री क्या होगी? जैसे ही सेकंड टॉप बनने के बाद ये बना फर्स्ट टॉप, फिर नेक लाइन आई, फिर सेकंड टॉप बना। सो सेकंड टॉप बनने के बाद जैसे ही फर्स्ट रेड कैंडल बनेगी, उस कैंडल के क्लोज पे आप एंट्री ले लेंगे एंड वो आपकी एंट्री पोजीशन हो जाएगी। टारगेट क्या रखा जाएगा? सो टारगेट मेरे पास 3 है। पहला टारगेट है कि इस वाले एम पैटर्न की नेक लाइन तक आपका फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट होगा कि नेक लाइन के बाद जहाँ से ये एम पैटर्न बनना स्टार्ट हुआ है, वो आपका सेकंड टारगेट होगा, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जहाँ पर उसको नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा, कि जहाँ से मार्केट बार-बार ऊपर उठी है, वो आपका सेकंड टारगेट हो जाएगा। एंड थर्ड टारगेट क्या होगा? टारगेट के लिए जब जैसे कि मार्केट ये नीचे आ रही है, फिर एक एक उसको नीचे आने के बाद एक उसको कहीं पे सपोर्ट मिलेगा जहाँ से मार्केट अगेन ऊपर जाएगी। तो अगेन ऊपर जाने पे क्या होगा कि फिर से मार्केट इस नेक लाइन तक तो पुल बैक देगी ही देगी। सो वो आपका थर्ड ट्रेड होगा। मतलब अगर आपसे पहली ट्रेड या दूसरी ट्रेड मिस हो गई, तो तीसरी ट्रेड ये होगी कि जब ये एम पैटर्न पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर आपको फिर से अगेन ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो जाएंगी और मार्केट अगेन इस नेक लाइन को टेस्ट करने आएगी। सो ये आपके टारगेट हो गए। यहाँ पे आपको 3 टारगेट मिल गए। फिर स्टॉप लॉस क्या है? सो स्टॉप लॉस ये होगा कि अगर कोई भी कैंडल यहाँ पर एम पैटर्न फॉर्म होते टाइम अगर कोई भी कैंडल की बॉडी इस वाले जोन के बाहर क्लोज होती है, तो वो वहीं पे आप इस ट्रेड को क्लोज कर दोगे, क्योंकि वो एक एम पैटर्न नहीं फॉर्म हुआ है, वो एक अप ट्रेंड माना जाएगा। या फिर आप इस कैंडल जो इसका विक है, विक जहाँ तक मार्केट हाई ऊपर गई है, वो आपका स्टॉप लॉस होगा। या फिर अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, तो आप पॉइंट्स में रख सकते हो कि आप 10, 20, 30 कितने पॉइंट्स का आप लॉस सह सकते हो, तो उस बेस पर आप अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। सो अब हम इस वाले स्ट्रैटेजी को हम बैक टेस्ट करके देखेंगे कि कहाँ-कहाँ हमको एम पैटर्न मिल रहा है और क्या ये एक्चुअल में कैसे काम करता है। सो बैक टेस्ट करने के लिए अभी जो मैंने टाइम फ्रेमवर्क लगा रखा है, वो 1 घंटे का टाइम फ्रेमवर्क लगा रखा है। आप चाहे तो उसको 15 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, जिस पे आप जो टाइम फ्रेमवर्क आपको सूट करता है, उस पे आप बैक टेस्ट करना। मैंने अभी के लिए आपको दिखाने के लिए मैं इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेमवर्क पे मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखा रही हूँ ये स्ट्रैटेजी। सो अब बैक टेस्ट करने के लिए आप चार्ट को पीछे करते हो, देखते हो उसकी हिस्ट्री पर क्या ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है कि नहीं। सो अब मुझे यहाँ फाइंड करना है कि एम पैटर्न या तो बन रहा हो, या फिर आप बोलोगे इक्वल टॉप बन रहा हो, या फिर डबल टॉप बन रहा हो। सो यहाँ पर मुझे यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बन रहा है, लेकिन मार्केट ने उस वाले जोन की अगर मैं लाइन टच करूंगी, तो जोन को वो वीक या बॉडी नहीं टच करी, तो यहाँ पर उस तो वैसा वाला यहाँ पे कंडीशन नहीं है, तो इसको हम अभी स्किप करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। अब फाइंड आउट करते हैं कहाँ कहाँ एम पैटर्न या फिर इक्वल टॉप बना है।
सो ये मुझे एक इक्वल टॉप बन रहा है। अगर आप देखोगे तो इसको मैं थोड़ा ज़ूम करती हूँ। यहाँ पर एक फर्स्ट टॉप बन गया, फिर इस टॉप को बनने के बाद अब मैं क्या करूँगी, अब मैं सबसे पहले 2 लाइन खींचूँगी, मैं एक अपना ज़ोन क्रिएट करूँगी। सो फर्स्ट जो लाइन ड्रॉ होगी वो उसकी कैंडल की बॉडी को लेकर होगी एंड सेकंड जो लाइन होगी वो उसकी विक को लेकर होगी, जहाँ पे ये रेड कैंडल का विक हाई जहाँ तक मार्केट गई है। अगर आपको हाई नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ पे पॉइंटर रख के देखो, तो इसमें दिख के आ रहा है ऊपर कि यहाँ पर आपको हाई दिख जाएगा कि ये इस कैंडल का विक कितना कहाँ तक गया। इसका हाई है 22,633, मतलब कि 22,633 के ऊपर किसी भी सेकंड वाले टॉप की बॉडी नहीं क्लोज होनी चाहिए। यहाँ पे इस वाले कैंडल की देखते हैं बॉडी कहाँ क्लोज हुई। इसकी इसका हाई था 22,633 और इसकी क्लोजिंग हुई है 22,631। 2 पॉइंट से आप देखोगे तो 2 पॉइंट से बॉडी नीचे ही क्लोज हुई है। ये एक वैलिड इक्वल टॉप माना जाएगा एंड यहाँ पर आपको आप जब एंट्री लोगे तो फर्स्ट रेड कैंडल पे आपकी एंट्री होगी। फर्स्ट टारगेट ऑलवेज आपका नेक लाइन होगा एंड सेकंड टारगेट होगा आपका जहाँ से ये एम पैटर्न बनना स्टार्ट हुआ है। सो ये है ये मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखा रही हूँ कि कहाँ एम पैटर्न बना है। इसके बाद ये फर्स्ट टारगेट हो गया, सेकंड टारगेट हो गया। अगर आपसे ये दोनों भी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, फिर आप चेक करो कि अब ये नेकलाइन को टच करने आएगा। तो आप देखोगे तो एक पुल बैक हुआ एंड पुल बैक यहाँ नेकलाइन तक हुआ है। आपको यहाँ पे 3 ट्रेड आराम से मिल जाएंगे। फिर और देखते हैं कहाँ-कहाँ एम पैटर्न फॉर्म हुआ है। यहाँ पे भी मुझे एक दिख रहा है, इसको मैं क्रिएट करती हूँ। यहाँ पे मैं एक लाइन, एक ये टॉप है, एक ये टॉप है, जहाँ पर इसकी बॉडी क्लोज़ हुई और उसका विक भी आप देखोगे तो बहुत ही पास का विक है। सो लेकिन यहाँ पर ये है कि इस वाले की बॉडी और विक दोनों ही इस ज़ोन को टच नहीं करी, तो ये एक वैलिड इक्वल टॉप वाली कंडीशन नहीं आएगा। बट ऐसे भी आप देख सकते हो कि मार्केट ने इस ज़ोन को भी नहीं टच किया तो मार्केट नीचे, और ये वैसे भी डाउन ट्रेंड चल रहा है एंड ये ईएमए की स्ट्रैटेजी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ईएमए पे रिजेक्शन हुआ है, सो ये डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। और देखते हैं कहाँ मिला है। ये मुझे एक बहुत ही परफेक्ट मुझे इक्वल टॉप लग रहा है। मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। पहली लाइन जो ड्रॉ होगी वो होगी बॉडी को लेके। एक ये टॉप है, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। सेकंड लाइन आपकी ड्रॉ होगी विक को लेके। यहाँ पे इसका हाई है, तो ये मैंने लाइन 2 लाइन ड्रॉ कर दी। अब आप देखोगे तो यहाँ की बॉडी तो इस ज़ोन को टच कर रही है, विक भी इस ज़ोन के अंदर ही है, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग इस वाले ज़ोन के बाहर नहीं हुई है, तो ये एक वैलिड इक्वल टॉप है और इसके बाद आप देखोगे तो कितना अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिला। इसमें एम पैटर्न तो नहीं फॉर्म हुआ है। अगर आप ये सोचो कि एम पैटर्न फॉर्म हो, तो ये एम पैटर्न तो नहीं फॉर्म हुआ है, बट ये इक्वल टॉप या फिर डबल टॉप फॉर्म हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे अगेन इक्वल टॉप या फिर डबल टॉप फॉर्म हुआ है। आप फर्स्ट टॉप ये है, यहाँ पर आपने लाइन ड्रॉ कर दी, जहाँ पे बॉडी को लेकर एक लाइन ड्रॉ होनी है और सेकंड लाइन होनी है ड्रॉ विक को लेके, जहाँ पे विक क्लोज हो रही है। अब आप देखोगे कि ये फर्स्ट टॉप बन गया, सेकंड टॉप यहाँ से भी रिजेक्शन हुआ, सेकंड फिर थर्ड यहाँ से भी रिजेक्शन हुआ और बॉडी इस जोन के बाहर नहीं क्लोज हुई। यहाँ पे अगेन आपको एक इक्वल टॉप पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, उसके बाद मार्केट नीचे आई। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपका अच्छा खासा यहाँ पे प्रीमियम बढ़ जाएगा और आपको प्रॉफिट होगा। फिर कहाँ पे मुझे एम पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पर मुझे एक अगेन एम पैटर्न फाइंड आउट मिला मुझे। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, तो मैंने ज़ोन में बना रही हूँ अभी। सो इसको और नीचे करती हूँ ये। यहाँ पे अगेन आप देखोगे तो इस वाले सेकंड वाले टॉप की जो अ, बॉडी है, जो कैंडल की बॉडी है वो इस ज़ोन के बाहर नहीं क्लोज़ हुई, तो ये एक वैलिड इक्वल टॉप की कंडीशन है एंड कितना अच्छा डाउन ट्रेंड नीचे देखने को मिला। यहाँ पर अगेन एक टॉप ये है, फिर सेकंड टॉप ये। बहुत सारे मैं 1 घंटे में तो फिर मुझे बहुत सारे ही इक्वल टॉप वाली कंडीशंस ईज़िली मिल रही है। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी मतलब पहले से पता हो और आपने इसको बैक टेस्ट कर रखा हो, तो आपको अच्छे खासे ट्रेड्स इस स्ट्रैटेजी से यूज़ करते हुए आपको अच्छे खासे ट्रेड मिल जाएँगे।
ये तो इक्वल टॉप की नहीं बट इक्वल बॉटम की कंडीशन है ये। ओके, अगेन मुझे यहाँ पे मिला, एक ये टॉप बन गया। यहाँ पे भी मैं मतलब जब मैं बैक टेस्ट कर रही हूँ तो मुझे ये पता चल रहा है कि ये एम पैटर्न तो जल्दी नहीं फॉर्म हो रहा है, लेकिन इक्वल टॉप बहुत ही इजीली मुझे मिल रहा है। जहाँ पे मैंने दो जोन बना दिए, एक बॉडी को लेकर और एक विक को लेकर, और सेकंड वाले टॉप की बॉडी इस जोन के बाहर नहीं क्लोज हो रही है, सो ये इक्वल टॉप की कंडीशन है। यहाँ पे अगेन एक इक्वल टॉप फॉर्म हो रहा है, जहाँ पे फर्स्ट टॉप बन गया एंड देन एक पुल बैक हुआ, फिर सेकंड टॉप बना एंड सेकंड टॉप बनने पर जो कैंडल की बॉडी है वो उस जोन के बाहर नहीं क्लोज हो रही है, सो ये अगेन एक इक्वल टॉप की कंडीशन है। सो ऐसे आप चार्ट को बैक करके देखो, आपको बहुत सारे ट्रेड्स ऐसे ही मिल मतलब आपको पता चलेगा कि क्या ये स्ट्रैटेजी रियली काम करती कि नहीं करती है एंड कितनी सक्सेसफुल है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना डेटा को बैक टेस्ट करके देख रहे हो। ये मैंने अभी 1 घंटे का चार्ट लगा रखा है, सो आपको जो भी टाइम फ्रेमवर्क सूट करता है वो टाइम फ्रेमवर्क लगा के आप भी इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करके देखो। फिर जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, देन आप लाइव मार्केट में देखो कि कहाँ-कहाँ ये मिल रहा है आपको, एंड तब आप ट्रेड ना लो जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना आ जाए। फिर जब आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, देन आप ट्रेड लेना स्टार्ट करो यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी। सो आई थिंक इतना एग्जांपल इनफ है कि आइडेंटिफिकेशन के लिए कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। सो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइए चैनल को, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय सब्सक्राइबर। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आप सब अच्छे हों, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन। बाय।